तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष मीन्स रेनबो क्या होता है। तो आपने देखा होगा आकाश में बारिश के मौसम में या पहाड़ी इलाकों में अक्सर कर क्या होता है, चापों के जैसा कई कलरों का या कहो 7 कलरों का क्या एक धनुष जैसी आकृति दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। आमतौर पर बच्चा ऐसा बोलते हैं बच्चे लोग कि इसी को इंद्रधनुष कहते हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रधनुष होता क्या है। तो वो जो धनुष टाइप की चापें होती हैं, तो बच्चा देखिए कि एक बात तो हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है या गिरती है या कहो आपतित होती है, तो प्रिज्म से अपवर्तित होकर के अपने घटक रंगों के कलरों में वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो जरा सोचो, जब बारिश होगी तो बारिश की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म कैसा होता है, एकदम चमकीला कांच का। तो आप देखिए ध्यान से, तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो भी बच्चा कैसी होती हैं, बिल्कुल प्रिज्म का वर्क करती हैं। तो अब देखिए, यदि आकाश के एक भाग में सूर्य निकला हो या यूं कहो सूर्य चमक रहा हो, तथा दूसरे भाग में बच्चा क्या हो, बारिश हो रही हो। क्या हो रही हो, बारिश। अब सोचो, इस भाग में सूर्य है और इस भाग में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब कोई प्रेक्षक सूर्य की ओर अपनी पीठ को करके खड़ा हो जाए और आकाश में देखे। कहां बच्चा देखे, आकाश में देखे। तो अब एक बात तो क्लियर यहां से हो रही है कि एक भाग में बारिश हो रही है और दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में सूर्य निकला है। तो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो बच्चा कहां पड़ेगा, वो पड़ेगा कहां, गोलीय बूंदों के ऊपर पड़ेगा। तो वहां अपवर्तन का क्या होगा, फेनामेना होगा, जैसे अभी हमने प्रिज्म के लिए बताया था। तो वो कई घटक रंगों में क्या होगा, टूट जाएगा। और जब कई घटक रंगों में टूटेगा तो यहां पर क्या होगा, हमें कुछ चापों की आकृति में संकेंद्रीय चापें हमें दिखाई देंगी। बस इसी को क्या कहेंगे, इंद्रधनुष। तो एक बार हम पुनः पूरा डिटेल से बताते हैं। क्या हमने कहा कि यदि आकाश के एक भाग में सूर्य चमक रहा हो, क्या हमने कहा, आकाश जो है उसके एक भाग में सूर्य निकला हो या चमक रहा हो, और बच्चा दूसरे भाग में क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो। इस समय अगर कोई प्रेक्षक या कहो कोई व्यक्ति क्या करे, सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़ा हो जाए और आकाश में देखे, तब आकाश में क्या होगा, उसे सूर्य के स्पेक्ट्रम रंगों वाली कुछ संकेंद्रीय, क्या बच्चा, कुछ संकेंद्रीय चापें दिखाई देंगी। बस इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं इंद्रधनुष कहते हैं। तो बच्चा ये तो था इंद्रधनुष। अब अगर हम बात करें कि ये परिघटना या घटना किसकी है, तो देखिए, ये जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन की संयुक्त प्रभाव परिघटना है। क्या हमने बच्चा कहा कि ये जो जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदें हैं, ये अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन की संयुक्त रूप से परिघटना है। तो इंद्रधनुष हमने लिख भी रखा है। देखिए बच्चा क्या लिखा है, वही हमने लिखा है जो आपको बताया कि यदि आकाश के किसी एक भाग में, हमने क्या कहा, मान लिया इस भाग में क्या है, सूर्य चमक रहा है और इस भाग में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। क्या हो रही है बच्चा, बारिश हो रही है। तो जबकि आकाश के विपरीत भाग में क्या हो रही है, वर्षा यानी कि बारिश हो रही है, तब अगर कोई प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति क्या करे, यहां मान लिया कोई खड़ा है, उसकी ये जो पीठ है ये सूर्य की तरफ है और ये आकाश में देख रहा है। कहां बच्चा देख रहा है, आकाश में देख रहा है। तो जब ये आकाश में देखेगा तो यदि कोई प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, तब उसे आकाश में, अगर वो आकाश में हमने कहा देखेगा, तो सूर्य के स्पेक्ट्रम रंगों वाली
कुछ उसे बच्चा क्या दिखाई देंगी, संकेंद्रीय चापें इस तरह से दिखाई देंगी। उसे संकेंद्रीय चापें कैसी होंगी, वो भी वृत्ताकार चापें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। फिर हमने परिघटना की बात की, तो हमने क्या कहा कि इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा अपवर्तन, भाई अभी जब प्रकाश किरण हमने क्या कहा किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तित होती है, तो यानी कि यहां पर गोलीय बूंद किसका काम कर रही है, प्रिज्म का, तो यहां पर भी बच्चा होगा अपवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश किरण जब पड़ती है और अपने रंगों में टूट जाती है और फिर उसमें से हम क्या करें, किन्हीं दो रंगों के बीच का अगर कोण निकालें तो वर्ण विक्षेपण, तो यहां पर भी आएगा बच्चा वर्ण विक्षेपण। और आंतरिक परावर्तन की ये क्या है, परिघटना है। क्या है, परिघटना है। अब लाल मेरा अगर हम बात करें इंद्रधनुष की, तो देखिए इंद्रधनुष जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा कितनी प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर बच्चा दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब जो इंद्रधनुष बनता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। क्या लाल मेरे, मैंने कहा वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। लेकिन यह क्रिया अगर दो बार हो, मतलब दो बार अपवर्तन और दो बार क्या हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब यह द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है, तब यह द्वितीयक इंद्रधनुष। और ध्यान रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष की जो आंतरिक चाप होती है वो बैंगनी रंग की होती है। कैसी होती है, बैंगनी रंग की होती है। जबकि जो बाह्य चाप होती है वो लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है, लाल रंग की। जबकि जस्ट इसके उल्टा द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है, जो आंतरिक चाप होती है वो किस रंग की, लाल रंग की होती है, और बाह्य चाप जो होती है वो किस रंग की होती है, बैंगनी रंग की। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में आंतरिक चाप बैंगनी रंग की, बाह्य चाप लाल रंग की, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में आंतरिक चाप लाल रंग की और बाह्य चाप क्या होती है, बैंगनी रंग की होती है। तो देखिए इसके बाद, तो हमने कहा बच्चा ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक इंद्रधनुष, तो क्या लिखा है कि जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों में, अभी हमने क्या बताया था, दो बार अपवर्तन और एक बार बच्चा क्या होना चाहिए, आंतरिकतः परावर्तन के फलस्वरूप या इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। और हमने कहा इसका आंतरिक चाप बच्चा कैसा होता है, बैंगनी होता है। इसका आंतरिक चाप कैसा होता है, बैंगनी होता है। तथा इसका बाह्य चाप कैसा होता है, इसका जो बाहरी चाप होता है वो लाल रंग का होता है। लाल मेरा कैसा होता है, बाहरी चाप लाल रंग का होता है। और ये जो है दर्शक की आंख पर जो कोण बनाता है, क्या हमने कहा, दर्शक की आंख पर कोण, तो ये दर्शक की आंख पर कोण बच्चा कितना बनाता है, 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री पर। फिर हमने क्या कहा था, द्वितीयक इंद्रधनुष में, द्वितीयक इंद्रधनुष में बच्चा हमने कहा कि जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों में जब दो बार क्या हो, अपवर्तन, भाई उसमें एक बार अपवर्तन और दो बार आंतरिकतः परिवर्तन, और इसमें क्या होना चाहिए, दो बार अपवर्तन और दो बार क्या होना चाहिए, आंतरिकता परावर्तन, तब हमें जो मिलेगा वो हमें क्या दिखाई देगा बच्चा, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होगा। क्या लाल मेरा प्राप्त होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष। और अभी हमने बताया था कि इसका आंतरिक चाप कैसा होगा, लाल रंग का होगा। कैसा, लाल रंग का। और जबकि बाहरी जो चाप है वो बच्चा कैसा होगा, बैंगनी रंग का होगा। कैसा लाल मेरा होगा, बैंगनी रंग का होगा। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता होती है यानी कि इंटेंसिटी, ये द्वितीयक इंद्रधनुष की इंटेंसिटी से क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं अधिक होती है। तो बच्चा एक बार हम पुनः देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि अगर आकाश के एक भाग में क्या हो, देखो उधर सूर्य चमक रहा है और इधर देखो बारिश हो रही है, तो हमने क्या किया, सूर्य की तरफ अपनी पीठ कर दी और खड़े होकर के आकाश में देखने लगे। तो जब आकाश में देखेंगे तो देखने पर बच्चा क्या होगा, हमें आकाश में के सूर्य के स्पेक्ट्रम के रंगों वाली एक संकेंद्रीय वृत्ताकार
चापें दिखाई देंगी, इन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब इसके बाद में इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल की गोलीय सूक्ष्म बूंदों द्वारा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन की परिघटना है। तो यह किसकी परिघटना है, यह अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन की क्या है बच्चा, परिघटना है। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिकता परावर्तन के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है या जो कुछ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष की जो आंतरिक चाप होती है वो बच्चा क्या होती है, बैंगनी रंग की होती है, जबकि बाह्य चाप किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में दर्शक की आंख पर जो कोण बनता है वो 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री के मध्य बनता है, या 40 से 42 डिग्री बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें तो द्वितीयक इंद्रधनुष में बच्चा क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है, आंतरिकता परावर्तन, यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिकता परावर्तन। इस फेनामेना में या तब या इसके फलस्वरूप कुछ भी बोलो, क्या हमें मिलता है, द्वितीयक इंद्रधनुष मिलता है, यानी कि सेकेंडरी रेनबो मिलता है। अब इसका जो आंतरिक चाप होता है वो लाल रंग का होता है, किस कलर का, रेड कलर का। और जबकि इसका जो बाह्य चाप होता है वो बच्चा बैंगनी रंग का होता है, कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष की जो तीव्रता होती है वो द्वितीयक इंद्रधनुष से क्या होती है, अधिक होती है। क्या बच्चा होती है, अधिक। अब बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।